नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। कल से खबर आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल में हरकंप मचा हुआ है। पार्टी से लेकर परिवार तक सभी अचंभित हैं तथा इनके परिवार को कोर्ट से मिले हैं कुछ दिल दहला देने वाले संकेत जो है लैंड फॉर जॉब को लेके। इसी सब विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ संपादक श्याम जी। आइए हम जानते हैं आखिर क्या है माजरा। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो कल से खबर आ रही है मीडिया में कि लालू परिवार में हड़कंप मचा हुआ है, कोर्ट से इन परिवार को कुछ संकेत मिला हुआ है, आखिर क्या है माजरा? कौन है ऐसे संकेत जो इनको मिले हुए हैं? देखिए, लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे उस समय इन्होंने नौकरी के नाम पर बहुत सारे लोगों से जमीन ले लिया था। 4 करोड़ की जमीन 26 लाख में इन्होंने ले लिया। इस तरह के एक नहीं अनेक मामले हैं। यह मामला उजागर होने के बाद यह न्यायालय तक गया और जांच में चली गई, सीबीआई की जांच में चली गई। उसके बाद जो है सो कोर्ट कई बार केस लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन कल जो है सो मैंने कोर्ट इस केस को ले लिया है और प्रथम दृष्टिया जो जज का टिप्पणी आया है उससे संकेत मिला है कि लालू के परिवार के माने 6 सदस्य इसमें शामिल हैं, 2 बेटी 2 बेटा और पति पत्नी। ये सारे के सारे लोगों के ऊपर जो है ये मामला चलेगा, केस चलेगा अब, और ये लोग मैंने क्या कहते हैं जेल भी जा सकते हैं। इस तरह की चर्चा जोर से होने लगी है। जेल भी जा सकते हैं क्योंकि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के नाम पर बड़ा हेराफेरी किए हैं। इसको लेकर आज से नहीं बरसों से चर्चा चल रही थी। चारा घोटाला के बाद ये घोटाला भी बहुत ही चर्चित है बिहार में, देश भर के लोग जानते हैं इसको। और लेकिन अभी तक गनीमत थी कि लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों को किसी तरह का इसमें न कोई सजा मिला, न कभी न्यायालय में ज्यादा परेशानी हुई। लेकिन कल जो है यह न्यायालय स्वीकार कर लिया है, केस ले लिया है, अब केस चलेगा और अगले 29 जनवरी को फिर से डेट है, फिर से इस पर ये होगा। अब सवाल उठता है कि अगर मैंने क्या कहते हैं केस चला और इन लोगों को मतलब क्या कहते हैं सजा मिला, मतलब दोषी ये लोग पाए गए, तो जेल जाना पड़ेगा। इसमें लालू प्रसाद स्वयं है, उनकी पत्नी राबड़ी देवी हैं, लालू प्रसाद के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी हैं, बड़ी बेटी मीसा भारती हैं और 5वीं बेटी जो है हेमा यादव का नाम शामिल है। ये सारे के सारे लोग जेल जा सकते हैं। तो सर क्या तेजस्वी यादव की विधायकी जा सकती है? बिल्कुल, तेजस्वी यादव की विधायकी जा सकती है। ज्यों ही उनको जेल हुआ तो विधायकी चली जाएगी, और विधायकी ही नहीं जाएगी, अगर सजाप्ता हो गए लालू प्रसाद की तरह तो इनका राजनीतिक भविष्य भी वो खतरे में पड़ जाएगा। आगे इनका जो राजनीतिक सफर है वह ठहर जाएगा, रुक जाएगा। और मैंने इस स्थिति में राजद पर कहिएगा कि राजद पर जो खतरा मंडरा रहा है वो निश्चित रूप से राजद की स्थिति और नाजुक हो जाएगी। अब चर्चा होने लगी है कि लालू परिवार खासकर तेजस्वी यादव थोड़ा सा सचेष्ट हो गया है, थोड़ा सा अपने आप को संभालने का प्रयास किया है कि कहीं अगर जेल जाना पड़ा, विधायकी चली गई या संकट आ गया इस तरह का, तो फिर पार्टी का क्या होगा। तो उन्होंने ये निर्णय लिया है, जो जानकारी आ रही है राजनीतिक गलियारे से में चल रही है चर्चा, उसमें उनकी पत्नी है राजश्री यादव, उनको पार्टी का कमान दे दिया जाए। माने वो बना रहे हैं अपना रणनीति कि माने तेजस्वी की अनुपस्थिति में राजश्री पार्टी की कमान संभालेगी, वही चलाएगी। अब इसको लेकर भी उनका जो परिवार है, जिस परिवार में बरसों से मतलब कलह है, सारे परिवार के जितने हैं, लालू के जितने परिवार के सदस्य हैं, सब आपस में भिड़े हुए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तरह तरह की बातें सामने आ रही है, मीडिया में आ रही है। लालू की दूसरी बेटी है रोहिणी आचार्य,
जो सिंगापुर में रहती है। अभी हाल के दिनों में चुनाव परिणाम आने के बाद, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, वो काफी परिवार में झगड़ गई थी। उनको परिवार से बाहर कर दिया गया था, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाई है। आज भी इस क्या कहते हैं, संकट की घड़ी में, संकट का समय है लालू परिवार के सामने, उसमें उनका ट्वीट आया है रोहिणी आचार्य का। उसमें उन्होंने फिर से एक बार दोषी करार दी है। तेजस्वी के जो सिपह सलाहकार है राज्यसभा सांसद संजय यादव, उनके ऊपर उन्होंने फिर ठिकरा फोड़ा है कि पार्टी जो विरासत में मिला था तेजस्वी को, जिस पार्टी को बनाने में, सींचने में लालू प्रसाद का खून पसीना, लालू प्रसाद का एक हो गया था। उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करके इस पार्टी को बनाया था। उस पार्टी को देखते ही देखते तेजस्वी अपने सिपह सलाहकार के कारण बर्बाद कर दिए और पार्टी खत्म होने की कगार पर है, राजद। ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है और ये स्थिति बन गई है। तो जो हालात बनते जा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल में, लालू परिवार में, इससे राजद में हड़कंप मचा हुआ है। कल से ये खबर आने लगी है। प्रथम दृष्टया कहा है जज ने कि प्रथम दृष्टया जो आप जो सामने बातें आ रही हैं, जो साक्ष्य मिल रहे हैं, उसमें आप गेम चला रहे थे। अच्छा। उन्होंने बहुत ही गंभीर बात कही है। अभी तो आगे बात और खुलेगी, लेकिन जब साक्ष्य और सामने आएगा तो और कुछ खुलासा होगा। लेकिन जो संकेत उन्होंने दे दिया है, इससे लगता है कि इन लोगों को जेल जाना ही होगा और इनकी विधायकी भी जा सकती है, जेल भी जाएंगे और पार्टी का भविष्य भी संकट में पड़ेगा। ये स्थिति पहले से ही चर्चा है कि अगर आप राजनीति में जिस तरह से उन्होंने राजनीति की है, तो इस तरह से राजनीति नहीं की जाती। राजनीति सिर्फ परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है इनकी राजनीति। सो नहीं होना चाहिए। एक से एक आरजेडी में नेता थे, एक से आज भी है, लेकिन उन्होंने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। सिर्फ अपने ऊपर, जब ये जेल गए चारा घोटाला में 30 जुलाई 1997 को, इन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, जो एकदम बिल्कुल हाउसवाइफ थी, अनपढ़ थी, अशिक्षित थी, फिर भी उन्होंने राबड़ी को बना दिया और राबड़ी काफी दिनों तक मुख्यमंत्री रही बिहार की। बिहार का जो भविष्य था, बिहार का जो विकास था, बिहार का विकास ठहर गया। बिहार में तरह तरह की क्या कहते हैं, अराजकता की स्थिति हो गई थी, जिसका खामियाजा तेजस्वी को अभी भोगना पड़ रहा है, पिछले चुनाव में भी भोगना पड़ा है। तो इन सब बातों को लेकर ही परिवार में ही उलझे रह गए इतने बड़े नेता देश के, और जिस तरह से ऊपर उठे थे उसी तरह नीचे जा रहे हैं लालू प्रसाद, और कोई और उनको नहीं नुकसान कर रहा है। अपने ही बाल बच्चा जो है वह आपस में उलझकर लग रहा है कि पार्टी को भी खत्म कर देंगे ये लोग और परिवार को भी खत्म कर देंगे। अब राजश्री को जो ही क्या कहते हैं, आरजेडी का कमान अगर मिला तो पार्टी में तो बगावत होगी ही, परिवार में भी भयंकर हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर तेजस्वी यादव दोषी करार दिए जाएं तो क्या बिहार में इतिहास फिर से दोहराया जाएगा? फिर से वो अपनी पत्नी को सौंपेंगे अपना कार्यभार? क्या राजश्री संभाल पाएंगी पार्टी का कमान? यही चर्चा है, कल से यही चर्चा हो रही है। आज और ये चर्चा जोर पकड़ ली है कि तेजस्वी अपनी पत्नी राजश्री को पार्टी का कमान देने जा रहे हैं। क्या वो इस योग्य हैं जो पार्टी की कमान संभाल सकें? कैसे हैं? वो तो घर से बाहर निकली नहीं है कभी, और क्या कहते हैं, जब से पटना आई हैं तेजस्वी की, लालू प्रसाद के घर में रही हैं, बाहर ज्यादा रहती हैं, पटना में कम रहती हैं, लेकिन राजनीतिक ज्ञान तो उनके पास है ना। पति जरूर है पॉलिटिकल आदमी, लेकिन राजश्री तो पॉलिटिकल है नहीं। कहीं से कोई राजनीतिक सूझबूझ हमारे किसी के सामने आया नहीं अभी तक, कोई बयान भी नहीं अभी तक आया है उनका। तो इस राजद का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये लोग अनुमान लगा रहे हैं। अगर ये नौबत आई, और पार्टी जो अभी 25 विधायक की पार्टी है ये, और बहुत सारे नेता हैं, हारे हुए जीते हुए सारे हैं, पार्टी अभी भी बड़ी पार्टी है बिहार में, तो ये पार्टी में भी बिखराव हो जाएगा अगर ये स्थिति हुई तो। लालू परिवार के सामने
राजद के सामने और उनके समर्थक जितने हैं बिहार में, उनके सामने बड़ा संकट मंडरा रहा है। पार्टी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। पार्टी रहेगी, बचेगी, या पार्टी बिखर जाएगी, टूट जाएगी, ये इस पर भी लोग अंदेशा कर रहे हैं कि क्या होगा। लेकिन उनके परिवार और बिहार में कल से, जब से कोर्ट का ये आया है, केस को ले लिया गया है, कि कोर्ट केस चलेगा, तब से बिहार के राजनीतिक क्षेत्र में एक तरह से भूचाल आ गया है। होगा क्या ये तो समय बताएगा, लेकिन इस तरह से मतलब जो है एक घोटाला पर घोटाला, घोटाला पर घोटाला, इस तरह की बातें शुरू से हो रही है। तो इससे और वो घोटाला किए हैं किसके लिए? अपने बाल बच्चा के लिए, किसी और के लिए तो किए नहीं है। तो अगर ये साबित हो गया तो फिर एक बार लालू परिवार के सामने बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है और आरजेडी पार्टी का अस्तित्व खत्म होने वाली है। ये चर्चा चारों तरफ हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि बिहार में शीतकालीन कोहरा छाया हुआ है, इसी तरह लग रहा है कि लालू के परिवार पे भी एक घना कोहरा छाया हुआ है, दुख का साया मंडरा रहा है। होगा क्या, ये जानने के लिए देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।